हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम का हम लोग वर्गीकरण देख लिए थे। अब जो है हम एक एक करके पढ़ लेते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैंने बता दिया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है यह तीन होता है। एक है उत्तम, मध्यम और एक जो है आपका उत्तम है, मध्यम है और एक है अन्य। अब जानी गए कि उत्तम क्या होता है। यह होता है मैं और आप, मैं और हम, तुम या आप। और अन्य में आएगा वह, वे, ये, यह, है ना, नाम आदि। जैसे मैं कह दूं कि सीता खेलती है। अब यहां पे सीता क्या है, अन्य पुरुष है, क्योंकि हमने बात कहा तो सीता के बारे में हमने बात किया, तो ये क्या है, सीता अन्य, यहां पे आएगा अन्य पुरुष। जैसे मैं कह दूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं क्या है, उत्तम पुरुष, ये होगा उत्तम पुरुष। और एक बात कह दूं कि तुम कहानी लिखते हो, तुम कहानी लिखते हो। अब यहां पे देखेंगे कि तुम सब जो है क्या है, मध्यम है। इस तरह से कह दिया जाए कि आप बाजार जाते हैं, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं यह इनको तीन भागों में बांट दिया गया है। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट, निश्चयवाचक सर्वनाम। कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जो निश्चितता को बताता है, निश्चितता या संकेत करता, या संकेत करता है। अब संकेत कैसे करता है, देखिए यहां पे संकेत के लिए मैं इससे पहले आप वीडियो देख सकते हैं मेरा कि संकेतवाचक में कौन कौन सा आता है। इसमें कह दूं कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, और मैं कह दूं कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब यहां पे थोड़ी सी डिफरेंट आ गई। डिफरेंट क्या हुई, देखिए यह जो है यहां पे सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। तो फिर कहेंगे कि सर यहां पे भी तो यह है, लेकिन हाँ देखिए यहां पे सर सर्वनाम तो है, सर्वनाम है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण कैसे हुआ कि ये सर्वनाम और प्लस ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो जब सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आ जाती है तो वह सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। इसलिए यह देखिए यहां पे सर्वनाम है और सर्वनाम प्लस संज्ञा बन जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे वे किताबें हैं, वे किताबें हैं। अब देखिए वह वे जो है क्या कर रहा है, संकेत तो कर रहा है कि वहां किताब रखी गई है। अब देखिए यहां पे देख लेते हैं हम, यह और ये नजदीक के लिए, जबकि यह जो है एक वचन, ठीक है, और ये जो होती है बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। वैसे ही कह दूं मैं कि वह और वे, तो ये दोनों जो होती हैं ये दोनों दूर के लिए यूज की जाती है, दूर के लिए। लेकिन यह जो है नजदीक के लिए, पास के लिए, और ये जो है दूर के लिए। तो अब समझ गए होंगे कि निजवाचक सर्वनाम जो सर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है।
यह नजदीक की वस्तुओं को क्या करता है, बताने का काम करता है। उसको पढ़ लेते हैं अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। हम कह सकते हैं वैसे शब्द या वह सर्वनाम सर्वनाम जो अनिश्चितता को बताता है, अनिश्चितता। अब इसमें क्या आते हैं, अनिश्चितता को बताता है, इसमें दो शब्द आते हैं। एक आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, एक आएगा कुछ, और यहां पे कह दीजिए कोई। कोई जो होगा सजीव के लिए और यह होगा निर्जीव के लिए। कोई शब्द जो है देखिए यहां पे, जैसे मैं कह दूं कि कोई घर पर आया है, और यहां पे कह दूं कि मेहमान कुछ लेकर आए हैं। अब यहां पे कह दूं कि कुछ, तो कुछ क्या हो गया, मात्रा को बताता है, निर्जीव वस्तु के बारे में बताता है। जबकि कोई जो है यहाँ पे सजीव व्यक्ति के लेकर, कोई घर पे आया है, कोई घर पे आया है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है, और आप कुछ पढ़े कि नहीं, आप कुछ लाए कि नहीं। तो ऐसे जो वर्ड आएंगे उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यदि कह दो प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करता है, सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। अब प्रश्न पूछने का काम कौन करेगा, जैसे मैं कह दूं कि वे कहां जा रहे हैं, क्या वे मैच खेलेंगे, वह कब आया, तुम कहां रहते हो। तो इतने सारे जो वर्ड आ रहे हैं देखिए, कहां, क्या, कहां, कब। तो जो प्रश्न पूछने का काम करता है, जो सब प्रश्न खड़ा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। कब, क्या, कैसे, क्यों, कौन, है ना, ये सब जो आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, अब हम कह सकते हैं कि संबंधवाचक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द, है ना, वे शब्द जो शब्दांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे जो जागेगा सो पाएगा, सो पाएगा। यहां पे जो और सो सब जोड़ रहा है, ठीक ना। उसको बता सकते हैं जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा, सो वैसा ही फल पाएगा।
तो ये भी देख लिए आप। एक और कह दो एग्जाम्पल कि जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सो, यहाँ पर जो और सो शब्द है, तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वाक्यांशों को शब्दांशों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब एक आता है निजवाचक सर्वनाम, इसको भी देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज का मतलब होता है खुद, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जिसमें या ऐसे वाक्यांश वह वाक्य जिसमें स्वयं खुद अपने आप शब्द आता है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि वह नहीं, मरीज अपने आप चलकर गया। दूसरा मैं कह सकता हूं वह इस काम को स्वयं अंजाम दिया, वह इस काम को स्वयं अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं देख रही है स्वयं आ रहा है, अपने आप आ गया, ठीक है। अब मैं कह दूं कि मैं खुद भोजन बनाता हूं, तो ऐसे शब्द जब भी आएंगे, खुद, स्वयं या अन्य जो आएंगे, वहां पर जो होगा हमेशा कौन सा सर्वनाम होगा, तो आप बता सकते हैं कि वहां पे सदैव जो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन ही जाते हैं, वह पुलिस का हो, ठीक है, पुलिस के लिए हो, या नॉर्मली जो है आप कह सकते हैं कि मतलब जिसमें भी हिंदी है, लेखपाल का हो, पुलिस का हो, ये सारे एग्जाम, वीडियो का एग्जाम है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं सर्वनाम, संज्ञा, जो है आपका वर्णमाला, ये सब चीजें जो रहती है उसमें आम बात है कि आना ही आना है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।